जहां देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्य आदित्यनाथ योगी जी मान सम्मान कर रहे हैं पत्रकारों का, वहां देखा गया है कि रामपुर में कोई ऐसी चौकी आती है जिसका नाम है पनबड़िया। वहां पर देखा गया है कि रामपुर में एक पत्रकार को फर्जी पुकारा गया है और उसके प्रूफ सारे चेक करे गए हैं कि ये पत्रकार हैं या नहीं है। उस बात को लेकर पत्रकार बहुत नाराज हुए। जिसको एक पीड़िता को लेकर किसी मामला था, उसको लेकर वो चौकी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि देखिए इनका काम नहीं हो रहा है, महिला की चप्पलें घिस गई हैं। चक्कर मारते मारते महिला एक रहने वाली गरीब काशीराम कॉलोनी की है, जो चौकी भी जा रही थी। वो आस पड़ोस से 20-20, 30-30 रुपए लेके किराया करके वो चौकी जा रही थी, परेशान हो गई थी। तो आखिर में उन्होंने जावेद मियां का राब्ता कायम किया। जावेद मियां उनको लेके गए तो पनबड़िया चौकी इंचार्ज ने उन्हें फर्जी पुकारा। आज देखिए कि महिलाओं के साथ कैसा मान हो रहा है कि महिलाओं की सुनवाई जरा सारी नहीं हो, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी में महिलाओं के ऊपर कोई भी आज आए तो प्रशासन उसको लेकर तुरंत एक्शन में रहे। लेकिन हम देख रहे हैं पनबड़िया चौकी इंचार्ज कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसमें दलाल सोनू काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है, उस बीच में पड़ा है। तो उसको देख रहे हैं पनबड़िया चौकी इंचार्ज उनके खिलाफ कलम चलाने को तैयार नहीं है। महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, महिला बहुत परेशान है। आगे देखिए महिला क्या कह रही है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नसरीन जहां बहुत परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने सारे पत्रकारों से राब्ता कायम, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे हैं कि पत्रकारों का मान सम्मान किया जाए। हम देख रहे हैं कि रामपुर में पत्रकारों का कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर सारे पत्रकार बहुत नाराज हैं। आगे देखिए रामपुर से जमाल खान, जेके भारत टीवी। मेरा नाम नसरीन है। सोनू जो है मुझसे बदतमीजी करने लगे और करने के बाद में मैं रात 11:30 बजे के टाइम पे कम से कम डेढ़ महीने पहले की बात है कि घर में घुस गए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। बोले तू कमरा खाली कर, तू फर्जी तरीके से रह रही है कि ताला तोड़ के रह रही है, नहीं तो 60,000 रुपए देगी तू। अब बताइए मैं 60,000 रुपए कहाँ से दूँ? सोनू यहाँ पे मैंने सुना आसरा कॉलोनी में रहते हैं, दलाल हैं, वो दलाली करते हैं और औरतों को नाजायज सम्मान करते हैं, मतलब फर्जी तरीके पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाल फिलहाल मैंने उनके बारे में गलत ही सुना, मुझसे भी बदतमीजी कर रहे थे, गलत सम्मान बनाना चाह रहे थे मुझसे, जो कि मैंने उनके साथ में ऐसा करने नहीं दिया। तो फिर बदतमीजी होने के बाद में 2 आदमी भी और थे उनके साथ में, पता नहीं वो कौन थे, मुझसे बदतमीजी करने लगे। और मेरा हस्बैंड ड्राइवर है, वो यहाँ रहते नहीं है, वो हैदराबाद में रहते हैं। मैं 2 महीने हो गए मुझे कम से कम ठोकरे खाते हुए, जो कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं पड़ोसियों से, आस पड़ोसी से अपने पैसे ले लेके और मैं रिक्शा करके जाती हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चौकी इंचार्ज पनबड़िया बशीर जी के पास उन्होंने सोनू को बुलाया था, और बुलाने के बाद मुझसे बोले चल तुझे अभी नहीं धमकाएगा ना डराएगा, तेरा हम कंप्रोमाइज कराए देना है। तो जब सोनू वहां पे चौकी में आया, आने के बाद में मेरे घुसते के साथ ही उसके एरिया आएगा कि ये तो गंदी हैगी, राशिद की रखेलेगी। पनबड़िया चौकी वो है ना वशीद जी के सामने कह रहे थे कि ये राशिद की रखेलेगी और इसका यार कहाँ है, यार को लेके क्यों नहीं आई ये। मैंने उस पर आवाज उठाई, मैं कही मुझे बदतमीजी क्यों बोल रहे हैं ये, इनको डांटिए आप। तो मुझे डांट रहे हैं, मतलब बशीर जी मुझे डांट रहे हैं, उसको नहीं डांट रहे हैं। मतलब शिकायत पत्र मैं डालूं और गाली भी मैं सुनूं, बदतमीजी में सुनूं, फिर पुलिस की डांट भी मैं सुनूं, ये कहाँ का इंसान। मुझे वशीद जी ने डांटा था, पनबड़िया चौकी इंचार्ज हैं। सोनू दलाली करता है और उसकी ऑडियो है मेरे पास, आपको मैं वो भी दूंगी। ऑडियो ये है कि ये कहते हैं कि कमरा खाली कराते हैं और बेचते हैं कमरे, और ये कहते हैं कि इसमें एडीएम भी और डीएम भी सब मिले हुए हैं, उनको ही पैसा जाता है। सोनू तोतले की रिकॉर्डिंग है सुनील सक्सेना, और किसी से मतलब किसी लड़के से बात कर रहा है कि वो कमरे की मांग कर रहा था, तो हो सकता है उसमें मेरा कमरा खाली कराने की बात हो। और गलत अंगों पे मेरा हाथ मारा है, जब रात के 11 बजे घुसे तो गलत अंगों पे मेरा हाथ लगा है इनका। इन्होंने सोनू ने, क्योंकि मेरा बच्चा नानी के गए हुए थे, दोनों वो थे नहीं, नानी के रुक गए थे। अब जो थी मैं घर में अकेली थी, अब दरवाजा कोई खटखटागा तो मैं तो दरवाजा तो खोलूंगी ना, मुझे क्या मालूम 2 आदमी को लेकर ही धरना दे देंगे, मेरे घर के अंदर घुस गए जबरदस्त। मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो, मगर उस पर सुनवाई नहीं हुई। 2 महीने से ठोकरे खा रही हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ, मेरा पास तो एक पैसा भी नहीं है जिसमें मैं रिक्शा में भी चली जाऊं, मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मुझे तो डांट मिल रही है पुलिस की तरफ से। मेरा मकान इधर है काशीराम कॉलोनी 97 ब्लॉक में रहती हूँ, बटा नंबर 12 है कमरे का। मैं सोनू ने अभी वकील से एक से मुझे और धमकी दिलवाई थी कि कंप्रोमाइज कर ले, नहीं करेगी तो मैं तेरा ST 8 में तेरा मुकदमा डाल दूंगा।
जिसमें मेरी वो हो गई, मुझे बड़ी तबीयत खराब भी हो गई मेरे सुन के। मैंने कहा ये होता क्या मुकदमे, तो जानती भी नहीं कि इस मुकदमे के बारे में। और फिर पुलिस ने क्या करा, जब कंप्रोमाइज मेरी तरफ से नहीं हुआ तो एक साथ 16 लगा दी उन्होंने मेरी। अभी मैंने कल परसों में जमानत कराई है। बताइए मैं कहाँ से क्या करूँ? खाने की नहीं, रोटी की नहीं, पैसे नहीं है, मैं जमानत कहाँ से कराऊं? मेरा नाम शबाना बी है। मैं महात्मा टिकट से रामपुर जिला प्रभारी हूँ। एक महिला जिसका नाम नसरीन, वो पूछते पूछते हमारे पास तक आई। हमने उससे पूरा वाकया पूछा कि तेरे साथ में क्या हुआ, तो उसने ये बताया कि मेरे साथ में इस तरह से ये हरकत हुई है। मैं चौकी गई थी, चौकी जाने के बाद में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मेरे लिए जो सोनू था वहां पर, सोनू दलाल जिसे कहते हैं, उसने मेरे साथ में गाली गुफ्तारी करी, बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा वाली। जब हमने जाकर चौकी इंचार्ज से इस चीज के बारे में बातचीत करी तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनका व्यवहार अच्छा ही नहीं था। पहले तो हमारे साथ में एक जवेद मियां पत्रकार हैं, वो हमारे साथ गए थे। उनसे कहा कि फर्जी हैं। उन्होंने अपनी आईडी दिखाई, उन्होंने उनकी आईडी देखी। ये बताइए कि एक महिला है, परेशान है, वो अगर अपनी गुहार किससे लगाएगी? प्रशासन से लगाएगी। जब उसका चौकी लगती है पनमड़िया तो वहीं जाएगी वो, और वो वहां पर गई भी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उसकी सुनवाई हो, और जो उसने उसके गलत जगह हाथ पैर मारे हैं, अकेले घर, महिला अकेली थी कमरे के अंदर, रात के 11 बजे इसका जाना है, क्या मतलब था? क्यों गया? महिला के साथ में इतना गलत व्यवहार करा सोनू ने, उसने गलत व्यवहार करा, उसके जगह जगह हाथ मारे। 3 लोग उसके साथ में गए थे, सोनू के साथ में। ये बताइए, महिला अकेली अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, जबकि मोदी जी और योगी जी बड़ा मान सम्मान देते हैं महिलाओं को बारे में, 2 कदम आगे हैं। और हम इस चीज से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे बहुत खुश है इस चीज को लेके कि वो महिलाओं का पूरा मान सम्मान रखते हैं। लेकिन प्रशासन जो वो मान सम्मान महिलाओं को नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आज देख लिया कि महिलाओं के साथ में क्या व्यवहार होता है और किस तरह से उनकी बातचीत होती है उनके साथ में। मतलब जो एक दलाल है उनकी सुनवाई हो रही है, जो पीड़िता है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों और कब तक चलेगा ऐसा? हम ये चाहते हैं कि उसके साथ में इंसाफ हो, और अगर इंसाफ नहीं होता उसके साथ में, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है, तो हम चौकी पे धरना देंगे और यहां से लेकर कलेक्टर तक जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। महिला के साथ में इंसाफ होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, बस। मेरा नाम नजराना बेगम है। मैं मानव अधिकार ह्यूमन राइट से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किसान यूनियन भानुगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अपना NGO भी चलाती हूँ, नारी शक्ति कल्याण मोर्चे की ओनर भी हूँ। मेरे पास एक महिला आई है, नसरीन बेगम, आसरा कॉलोनी से, क्वार्टरों की रहने वाली है, जिसका पति उसको छोड़ चुका है और वो ट्रक ड्राइवर है। पता नहीं अभी कहाँ है। उसके 2 बच्चे हैं मासूम से, 2 बच्चे हैं उसके मासूम से। उसके घर में एक सोनू सक्सेना दलाल के नाम से जाने जाते हैं, वो सोनू सक्सेना दलाल काशीराम क्वार्टरों में रहते हैं। और उस महिला के घर में 3 आदमी, एक वकील है, एक कोई और दलाल है, और सोनू सक्सेना दलाल, ये तीनों एक महिला के घर में रात को 11 बजे घुसे, और घुसने के बाद उसको दबोच लिया, उसके साथ छिड़मछाड़ी अश्लील हरकतें की गई हैं और उससे क्वार्टर जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है। वो महिला नसरीन जिस क्वार्टर में 3 साल से रहती है, उसके भाई ने उसको क्वार्टर दिया है, वसीम नाम है उसका ना तो ससुराल में घर है, ना ही उसका मैके में घर है। सोनू का कहना यह है कि हम जो ये पैसे लेते हैं क्वार्टरों के, 60,000 80,000 रुपए के क्वार्टर जो सोनू बेच रहे हैं सक्सेना साहब, तो क्या उनके खानदानी पुश्तैनी मकान है? ये योगी सरकार ने दिए हैं गरीब मजलूमों को क्वार्टर। वो महिला 2 महीने से लगातार पनवड़िया चौकी जा रही है, अपनी एप्लीकेशन लेके पोर्टल कर चुकी है। ये बताएं, जो महिला थाने में जा रही है पनवड़िया मोहल्ले से 5 रुपए 10 रुपए सबसे भीख मांगकर रिक्शा के किराया कर जा रही है, वो महिला कहां से रोज जा जाकर देगी, अपनी फुहार लगा रही है। आज वो हमारे पास आ गई है रोती हुई बेपनाह कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई के साथ साथ मेरे साथ अश्लील हरकतें सोनू ने, वकील ने, और एक आदमी और है, उसका नाम हमें नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम है, उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ ये गलत हरकतें करी है। मेरे दोनों बच्चे ननिहाल गए थे, मेरा पति घर में नहीं है, मुझसे ये 60,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, या हमारे साथ हम बिस्तरी करो। क्या ये बातें शोभा देती? पुलिस प्रशासन से पुहार लगा रही है वो औरत 2 महीने से जाके। उसकी ना तो FIR लिखी गई है सोनू के खिलाफ, उस वकील के और अज्ञात आदमी
क्या महिला अकेली रहना क्या जुर्म है? क्या अकेली महिला रहेगी तो उसके साथ हम बिस्तरी की जाएगी, नाजायज संबंध बनाए जाएंगे? और अगर वो इसके लिए इनकार करती है तो उसके से 60,000 रुपए मांगे जाएंगे, या तो 60,000 रुपए दो या मकान खाली करो। हमारा प्रशासन से, डीएम साहब से, एसपी साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से, एसडीएम साहब से, मोनिका वेदी, इन लोगों से कहना ये, क्या ये जो सरकारी क्वार्टर योगी जी ने गरीबों को दिए, मजलूमों को, तो क्या हम बिस्तरी करने के लिए दिए हैं या मजलूमों को रहने के लिए दिए? या सोनू की पुश्तैनी जमीन है, सोनू सक्सेना की, जो वो इस क्वार्टर को बेच बेच के पैसे खा रहे हैं प्रशासन के नाम पे? क्यों पैसे खाए जा रहे हैं? क्या इनके लिए एफआईआर नहीं है? अब तक तो महिला जो जा रही है वो पनबड़िया थाने जा रही चौकी में, वहां उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, और वहां पर भी सोनू गए थे तो उनको हम वो गालियां नहीं दे सकते जो उन्होंने अश्लीलता बिखेरी है वहां के दरोगा जी के सामने। वरिष्ठ दरोगा जी थे, उन्होंने कितनी गंदे लहजे में वेश्याओं तक उस लेडीज महिला को पुकारा है और जूता लेके मारने को खड़े हो गए। उन्होंने कहते हैं कि आप जाके थाने में एप्लीकेशन दीजिए, सिविल लाइन में दीजिए, डीएम से मिलिए, एसपी साहब से मिलिए। तो पुलिस चौकी वो जो क्वार्टरों की आती है, तो वो पनबड़िया चौकी आती है, तो वो क्यों नहीं लिख रहे हैं एप्लीकेशन? उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? अभद्रपन उस महिला के साथ हुआ, उनके सामने हुआ, तब भी चौकी में हुआ। उस महिला का कहना है कि मेरे साथ में सोनू ने और एक वकील भी थे और एक कोई दलाल और थे, 3 लोगों ने बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल प्रयोग किया वहां, और वहां दरोगा जी मौजूद थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना उसकी एफआईआर लिखी, ना ही उसको डांटा। क्या हम औरतें इसीलिए हैं कि हम सबकी भद्दी भाषा सुने? और भद्दी भाषा का एक लेडीज औरत के साथ जो इस्तेमाल किया गया वो किसी वेश्या के साथ भी नहीं किया जाएगा। बड़ी शर्मनाक बात है, हम इसका घोर अभिनंदन करते हैं। हमें बहुत शर्मिंदगी है। और सोनू मीटर के नाम पे हमारी पहाड़ी गेट के जेई साहब से भी रिक्वेस्ट है और डीएम साहब से भी कि एक 45,000 रुपए कोई झुनझुन चिमचिम है, और वो थाना टीम चौकी पे रहते हैं, बहुत मजलूम लोग हैं। घर घर उसकी माँ बर्तन करती है, वो खाना बांटता है बच्चा, झुनझुन जिसका नाम है, वो भी हमारे पास आया था, मैं सोनू से बात की थी। उसके 45,000 रुपए खा चुके हैं, 3 साल हो गए, उसके जूते घिस गए हैं। ये कब तक दलाली करेंगे, मजलूमों का पैसा खाएंगे? हमारी डीएम साहब से, एसपी साहब से गुजारिश है, इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और बड़ी सख्ती से इनकी इंक्वायरी करने के बाद इन लोगों के पैसे वापस दिलवाए जाए, और इस महिला को, नसरीन को, इंसाफ दिया जाए। उसका पोर्टल की भी रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है, उसकी एप्लीकेशन भी है। हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जो सोनू ने हमसे बदतमीजी लहजे में बात करी कि हमारे रामपुर का प्रशासन जिस तरह से महिलाओं का सम्मान करता है और उनकी वजह से हम महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके लिए धन्यवाद। और उनको बहुत बड़ा सा मैं नजराना बेगम तरफ से जय हिंद। मैं जावेद में पत्रकार हूँ, फास्ट न्यूज इंडिया से। मेरे पास एक पीड़िता आई जिसे इंसाफ नहीं मिल गया, 1 महीने से चौकी के चक्कर लगा रही है। मेरे पास उसे लेके शबाना मैडम है, वो जिला प्रभारी हैं किसान यूनियन की, वो मेरे पास लेके आई कि चलिए जावेद भाई मेरे साथ चलिए। मैं चौकी उन्हें लेके गया तो मेरे ऊपर इंचार्ज साहब गरजे, अरे भाई तुम्हें फर्जी पत्रकारों को पुकारा जाता है, तुम फर्जी पत्रकार हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मेरी ये आईडी है, मैंने अपनी आईडी निकाल के दी, मैंने अपना पेपर निकाल के दिया, मैंने अपना पत्रकार निकाल के दी पत्रिका। उनसे कहा कि मुझे फोटो भी चाहिए, भाई मेरे संपादक ने मांगा हैगा। उन्हें सारी चीजें दिखाई, मगर उनकी अपशब्द भाषा थी जिससे शबाना मैडम को भी गुस्सा आया। उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसी भाषा कैसे बोल रहे हो आप। मुझे वहां के विजुअल लेने थे, मैंने विजुअल बनाए तो उसमें मुझसे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हो तुम यहाँ के बाहर की वीडियो नहीं बना सकते, कैसे बनाओगे तुम वीडियो, डिलीट करो इसे। मैंने कहा भाई मेरा राइट है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, पत्रकार का सवाल थोड़ी है ये, तो अगर एक आम आदमी भी ले जा सकता है भाई, उसे इंसाफ नहीं मिले वो भी आके पूछ सकता है कि भाई ये चक्कर लगा रही है चौकी के, इन्हें क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। सोनू तोतला है, वो दलालियां कर रहा है, वो क्वार्टरों के ताले तोड़ लिया है। हाँ, पक्ष सुनने के लिए गया था मैं, उन्होंने सोनू को फोन करा कि भाई ये जावेद भाई आए हैं इसकी तरफ से, मैं तो सबकी तरफ का हूँ और उसकी तरफ से क्या बात है। मुझे उसकी तरफ का बार अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ भी बहुत शिकायतें आ रही हैं,
हम तुम्हें चलाते रहते हैं, निभाते रहते हैं। भाई मेरी कौन सी शिकायत आ रही है? मैंने कहा मेरी शिकायत आ रही है, मुकदमा लिख दो मेरे खिलाफ, विवेचना करो उसकी।